हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और रिफ्रैक्शन में हमने यहाँ तक ये बात जान ली थी कि कैसे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये बात हमें समझ में आती है। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज की। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस, तो जिसको हम लेंस कहेंगे। ठीक है, तो मैं लेंसेज यहाँ पे लिख रहा हूं, यानी कि लेंस द्वारा कैसे अपवर्तन होता है। चलिए, तो लेंस द्वारा कैसे अपवर्तन होगा इस बात पे चर्चा करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस जो होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार चला जाता है, या मैं कहूं जिससे प्रकाश अपवर्तन करता है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना, एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। लेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। इसका एक नाम आपको और मिलेगा, वो होगा कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में कन्वर्जिंग लेंस लिखा हो तो समझ जाना कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, यानी कि अभिसारी लेंस। और एक हमारे पास होगा कॉनकेव लेंस, यानी कि दूसरा लेंस होता है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। और जो अवतल लेंस है इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी। अभिसारी और अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्वेश्चन में बोला जाए तो समझ जाइएगा अवतल लेंस की बात हो रही है, और अभिसारी लेंस बोला जाए तो समझ जाइएगा हमारे उत्तल लेंस की बात हो रही है। तो दो तरीके का लेंस हमारे पास है। चलिए, तो बात करेंगे पहले कि क्या क्या हमारे पास टर्म्स होती हैं रिलेटेड टू लेंसेज। ठीक है, सो टर्म्स पहले दिखते कैसे लेंस, ये तो बता दूं आपको कि लेंस दिखते कैसे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम एक नाम और देंगे कन्वर्जिंग लेंस। ये दो नाम आपको, कॉन्वेक्स तो आप याद रखेंगे, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स तो आपके बुक्स में बहुत बार लिखा होगा, और कन्वर्जिंग याद रखना। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस, मैं कह सकता हूं अभिसारी लेंस। वहीं पर बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा होगा कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। और यहां पर बात करूं अगर मैं इसको, तो हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि हम इसको कह सकते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखिए। चलिए, कुछ टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। कुछ पॉइंट हमें लेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहां से कॉन्वेक्स लूं, ठीक, और यहां पर मैं एक बिंदु खींचूं, इसको बीच भाग से दो बार काट दूं, देखो एक स्पेयर इधर होता है, एक स्पेयर इधर होता है, तो ऐसे बनता है, आपको इसका जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, लेंस का मिड पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का सेंटर, ठीक है, लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। ठीक है, या प्रकाशिक केंद्र हम इसको कहते हैं।
वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो लेंस का सेंटर हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ कहलाएगा। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पहला पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर ऑफ अ लेंस, लेंस का सेंटर, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ लेंस, ठीक है, लेंस का केंद्र, लेंस का केंद्र प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। तो लेंस का केंद्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, लेंस का बोल रहा हूं मैं, फिर ध्यान से सुनना। चलिए, दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक, इससे कुछ दूरी पे आप जाओगे तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से इधर की तरफ आप गए, यहाँ से इधर की तरफ गए, क्योंकि लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, लेंस में दो अपवर्तित सतह होती हैं। कुछ दूरी पर आपको मिलेगा फोकस एफ, और मान लेते हैं इधर भी मिलेगा एफ डैश। तो लेंस में दो फोकस होते हैं, फोकस से ही बराबर दूरी पर आपको मिलेगा 2f, तो इधर से भी आपको बराबर दूरी में क्या मिलेगा, 2f डैश। यानी कि दो फोकस होंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, दो फोकस होंगे, दो वक्रता केंद्र भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर ना 2f से बोला जाता है, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, it is the center of a lens, या मैं बोलूं it is the center of a sphere whose part is the lens, या whose lens is the part। एक स्पेयर है, उस स्पेयर का सेंटर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यह उस गोले का केंद्र होता है, यह उस गोले का केंद्र होता है जिसका, यह उस गोले का केंद्र होता है जिसका लेंस एक हिस्सा है, या जिसका लेंस हिस्सा है। तो लेंस जिस गोले का हिस्सा है, उस गोले का केंद्र होता है वक्रता केंद्र। ठीक, सिंपल सीधी सी बात है। तीसरी बात आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। आप देख पा रहे होंगे एक लाइन है जो मैं बना रहा हूं हर बार इन चीजों को जोड़ने के लिए, ये लाइन बना रहा हूं, दिखाता हूं, 2f इधर, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये वाली लाइन जो O को और 2f को जोड़ रही है, या इधर के O और 2f को जोड़ रही है, इधर f डैश हो जाएगा, चलो इधर f है तो इधर f डैश मान लेते हैं। तो जो O और 2f को जोड़ रही है, f पर भी चर्चा करते हैं, f क्या है, तो O और 2f को जोड़ने वाली लाइन, तो द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर
of a lens is called principal axis. Is called principal axis. It's called principal axis. वह किरण नहीं बोलेंगे, सॉरी, वह लाइन, ठीक है, वह लाइन, वह रेखा ज्यादा बेटर वर्ड है, वह रेखा जो प्रकाशिक बिंदु और वक्रता केंद्र को जोड़ती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जोड़ने वाली लाइन हमारी ये रही। चलिए फटाफट से पहले टर्म्स रिलेटेड बात कर लेते हैं एंड देन बात करेंगे आगे, और भी हमें टर्म्स जाननी है। नेक्स्ट बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इससे कुछ दूरी पर होता है फोकस और उससे समान दूरी पर होता है 2f। ठीक है, तो ये 2f जो है ये क्या हो गया, एक स्पेयर होता है। इधर से ये पूरा देखो ऐसे गोला बनाओ इस तरीके से ना, ऐसे ही एक गोला बनेगा और ऐसे ही एक गोला बनेगा। तो उस गोले का ना केंद्र होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्पेयर से ये बना होता है उस स्पेयर का क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर हुज पार्ट इज द मिरर, यानी कि इट इज द सेंटर ऑफ अ स्पेयर हुज पार्ट इज द लेंस। सॉरी, हाँ, तो लेंस जिसका पार्ट होता है, लेंस जिस स्पेयर का, जिस गोले का एक हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 2f है, जो लाइन ये जोड़ रही है, ये सफेद वाली लाइन है, व्हाइट वाली लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी लाइन हो गई मुख्य अक्ष, यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस। एक ऐसी रेखा जो प्रकाशिक बिंदु और वक्रता केंद्र को जोड़ती है लेंस के, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है फोकस। फोकस क्या होता है, तो फोकस एक ना मिड पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, या मैं बोलूं वक्रता केंद्र और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का एक बीच का पॉइंट हो गया फोकस। लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है, एफ बोलूं या एफ डैश बोलूं, तो लेंस में दो फोकस होते हैं, एफ और एफ डैश। तो फोकस जो हो गया एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर कोई भी लाइट रे आप कहिए पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो वो ना फोकस से होके ही जाएगी, आइदर कन्वर्ज होके जाए या डाइवर्ज होके जाए। ठीक है, या तो वो अभी सारी होके निकल जाए या अब सारी होके निकले। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक फोकस है एफ, और यहाँ से लाइट आई, यहाँ से ये डाइवर्ज हो गई, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इसको खींचना पड़ेगा, तो जाएगी कहां से, ये फोकस से ही होके निकलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, कोई भी लाइट रे अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कोई भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो वो फोकस से पास होकर जाएगी। सो अ फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where a ray of light, where any ray of light parallel to principal axis will pass। कह सकते हैं कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के
यदि मुख्य अक्ष के समांतर होती हो, जो समांतर होती है, तो वह फोकस से गुजर के जाएगी। तो हमेशा कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, फोकस से गुजर के जाती है। चलिए फटाफट से फोकस भी लिख देते हैं कि क्या होता है फोकस, क्या होता है हमारा फोकस। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें बेसिकली याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लेंस द्वारा, यानी कि लेंस में इमेज डायग्राम बनते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।